पहला है, अपन को सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन पे बात करनी है अब। तो पहला पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन, इसे हम ओरिजिन शिफ्टिंग भी कहते हैं। अच्छा जी, देखिए ओरिजिन शिफ्टिंग का मतलब क्या है। लेट्स से कि आपके पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस, फिर अब हम इन्होंने कहा है कि आप पैरेलली अपना ओरिजिन शिफ्ट कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल कि ये जो हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, लेट्स से इसके लिए कोई यहाँ पे कोई एक पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, क्या है एक्स कॉमा पॉइंट एक है, ठीक है। तो ओरिजिन से यहाँ तक दूरी इसकी है एक्स और ये दूरी वाई, यानी ओरिजिन, तो यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस कितनी है एक्स है और यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस कितनी है वाई है। अच्छा, अब कोई कहता है कि इस ओरिजिन को ही आप पूरे सिस्टम को उठा के, पूरा सिस्टम उठाइए और ऐसा का ऐसा यहाँ ले आइए, पैरेलली शिफ्ट कर लीजिए। अच्छा, तो पैरेलली शिफ्ट किया तो अब ओरिजिन कुछ और हो गया है हमारा, ठीक है। तो अब ओरिजिन कुछ और हो गया है तो हमें नए कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस वन। है तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ही, लेकिन अब जो नया कोऑर्डिनेट आएगा, लेट्स से पी डैश, जिसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे एक्स डैश और वाई डैश, ये हैं ओल्ड कोऑर्डिनेट्स और ये हैं न्यू कोऑर्डिनेट्स। ओरिजिन ये वाला, और अब जो ओरिजिन है ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं लेट्स से एच कॉमा के, ठीक है। तो हमें इसके रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। चलिए, तो यहाँ से ये एच कॉमा के का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये जो दूरी है ये एच है और ये जो दूरी है ये के है। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, ये देखिए। अच्छा, तो अब आपको पता चल रहा है कि इसमें यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी थी, ये पूरी x है और ये इतना सा पोर्शन क्या है h है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि स्मॉल x इज इक्वल टू एक्स प्लस, इसको नए कोऑर्डिनेट्स जो हैं हमारे, ये नया कोऑर्डिनेट क्या है, ये वाला है एक्स डैश वाई डैश, ये एक्स डैश तो इतना ही है और ये वाई डैश कितना है यहाँ तक, ये इतना वाई डैश है। अच्छा, तो स्मॉल x इज इक्वल टू कितना होगा एक्स डैश प्लस एच, यानी स्मॉल x तो है ओल्ड कोऑर्डिनेट, एक्स डैश है न्यू कोऑर्डिनेट और ये जिसको शिफ्ट किया है, ठीक है। तो हमारे पास ऐसे आ गया, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि x डैश इज इक्वल्स टू कितना x माइनस एच आ गया। सिमिलरली फॉर y, तो y स्मॉल y इज इक्वल्स टू y डैश प्लस k, या फिर हम यहाँ से y डैश यानी जो नए कोऑर्डिनेट है उनको कैसे लिखेंगे y माइनस के। तो हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं अब सीधे सीधे, जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं। ओल्ड एंड न्यू कोऑर्डिनेट्स के लिए हम डिस्कशन कर सकते हैं इजीली अब। तो ये जो मैंने लिखा है ये है रिलेशन बिटवीन ओल्ड एंड न्यू कोऑर्डिनेट्स व्हेन origin is shifted to h कॉमा के। जब ओरिजिन आपने शिफ्ट कर दिया h कॉमा के पे, तब ये वाले कोऑर्डिनेट्स हैं, ये पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन जिसे हम ओरिजिन शिफ्टिंग भी कहते हैं। चलिए, अच्छा, अब हम इस सब को देखते हुए एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि इन्होंने कहा कि कीपिंग एक्सिस पैरेलल टू ओरिजिन, वही बात यानी पैरेलल शिफ्टिंग, is shifted to 3,4, then इसमें पहला क्वेश्चन कोऑर्डिनेट्स ऑफ 1,2, ठीक है। अच्छा, अब क्या क्या है इसमें, सबसे पहला बात कि कीपिंग एक्सिस पैरेलल टू ओरिजिन इज शिफ्टेड टू 3,4। तो ये 3,4 जो है, मतलब जो ओरिजिन है वो अब 3,4 पर शिफ्ट हो गया है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ज़रूरी चीज़ें आ गई है, वो h कॉमा के जो होगा वो हमारा क्या होगा 3,4 होगा। कैसे हो गया भाई कि इसने ओरिजिन को, ये वाला जो पहले था अब वो यहाँ आ गया है, तो यहाँ जो आया है वो 3,4 पे आया ओरिजिन, अब 3,4 पे आके बैठ गया है। तो आप बताइए कि 1,2 के कोऑर्डिनेट्स नए के हिसाब से कितने होंगे, ठीक है।
देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ 1,2। तो ये जो 1,2 है, ये 1,2 तो पहले इसके रिस्पेक्ट में था, तो अब बताइए कि इस 3,4 के हिसाब से कहाँ चला गया 1,2। तो 1,2 जो है हमारे क्या है, x और स्मॉल x और y, ये क्या है, ये ओल्ड कोऑर्डिनेट्स हैं। क्या है ये, ओल्ड कोऑर्डिनेट्स हैं, और ये हमारा ओरिजिन शिफ्ट हुआ है, ओरिजिन शिफ्टेड। तो अभी हम इसका फॉर्मूला देख के आए हैं ऊपर, देखिए x डैश इज इक्वल टू x माइनस एच, तो हमारे पास x भी है और h भी है, तो x डैश कितना आ जाएगा 1 माइनस 3, यानी ये कितना चला गया -2, और y डैश कितना हो जाएगा y माइनस k, तो y कितना है 4, k की वैल्यू कितनी है, सॉरी 2, और ये 4, तो ये भी कितना आ गया -2। तो नया कोऑर्डिनेट क्या आ गया -2, -2 पे शिफ्ट हो गया है ये ऐसा कहना चाह रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस। ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। अच्छा, इसी में एक सेकंड पार्ट हम देख लेते हैं। कहता है इफ़ न्यू कोऑर्डिनेट, अब सेकंड पार्ट इसका कि न्यू कोऑर्डिनेट इज़ 5,4 देन ओल्ड इज़, अच्छा देन ओल्ड वन। तो ओल्ड के हिसाब से कैसा कि हमारे को x डैश और y डैश गिवन है, x डैश y डैश कितना गिवन है 5,4। अच्छा, स्मॉल x इज इक्वल्स टू, हम ऐसा लिख सकते हैं ना, अभी यहाँ पे फॉर्मूला लिखा था कि x डैश यानी न्यू कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू ओल्ड माइनस जो जितना शिफ्ट हुआ, तो हमें चाहिए ओल्ड, तो x डैश प्लस h लिख सकते हैं इसे हम। अच्छा, सिमिलरली फॉर y इज इक्वल्स टू y डैश प्लस k। अच्छा, h और k तो हमारे पास है ही ऑलरेडी, जो पुराना है यानी जिसको ओरिजिन को शिफ्ट किया 3,4 पे। अच्छा, तो x डैश कितना 5, h कितना 3, तो कितना आ गया 8 आ गया। सिमिलरली फॉर y इज इक्वल टू कितना, y डैश कितना आ जाएगा y 4, और ये भी 4, तो ये कितना आ गया 8। देयरफॉर ओल्ड कोऑर्डिनेट्स आर 8,8। एज सिंपल एज दैट। कोई ज़्यादा इसमें टफ नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नहीं समझ में आने वाली चीज़ है, बहुत आसान है। पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन या ओरिजिन ऑफ शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। अच्छा, अब हम आते हैं इसमें एक और सेकंड पार्ट है, वो है रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन। रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन में हम बात करते हैं तो जो भी हमको ये कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया है, तो इसको हम किसी एंगल पे रोटेट कर देते हैं। ये जो ओरिजिन दिख रहा है आपको, ये पूरा एक्स और ये वाई एक्सिस है, इस पूरे को हम रोटेट कर देते हैं। अब रोटेट करने का मतलब यहाँ पर ये है, ये देखिए ये मैंने रोटेट कर दिया। अब ये है नया सिस्टम, यानी ये एक्स डैश और ये वाई डैश किसी एंगल पे ये हमसे क्या हो गया, हमने शिफ्ट कर दिया है इसको। अच्छा, पुराने के हिसाब से लेट से कि कुछ कोऑर्डिनेट्स जो हमारे पास थे वो p यानी x, y होंगे, पुराने सिस्टम के हिसाब से x, y होगा। अच्छा, तो आपको पता है कि यहाँ से डिस्टेंस तो ये y और ये इतनी डिस्टेंस होती है x, तो हम ये जानते हैं। तो ये x, y, तो यहाँ से यहाँ तक की x और यहाँ से यहाँ तक जितना है ये y। अच्छा, तो अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, इस पॉइंट से, ध्यान से देखिएगा कि इस पॉइंट से इस नए एक्सिस पे मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो ये लाइन, ये और ये, ठीक है। तो इधर थीटा, तो ये वाला 90, ठीक है जी। तो ये कितना हुआ फिर, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना, ये थीटा, ये सबको समझ में आ गया। अच्छा, ये थीटा हो गया है, तो हम इसके हिसाब से चेक कर लेते हैं। अब यहाँ से भी मैं इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो ये कितना एंगल हो जाएगा, ये भी थीटा एंगल हो जाएगा। अच्छा, अब हमें ये देखना नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, हमें तो इतना पता होना चाहिए कि बस इसके हिसाब से कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे। तो ये एक्स डैश और ये वाई डैश, ये आपको समझ में आ ही गया कि ये ओल्ड कोऑर्डिनेट्स हैं और ये न्यू कोऑर्डिनेट्स हैं। अच्छा, हमें तो अब रिलेशन चाहिए न्यू और ओल्ड कोऑर्डिनेट्स के अंदर, कैसे आए क्या है ये नहीं चेक करना। सिमिलरली यहाँ पर आसान था हमारे लिए सॉल्व करना, इसलिए हमने इसको पूरा सॉल्व किया है। अब हमें इसमें सिर्फ रोटेशनल में इतना पता चल गया कि हाँ किसी एंगल के अबाउट आपने ओरिजिन को शिफ्ट किया है, ठीक है। एंगल के अबाउट किसी एक्स एक्सिस के साथ किसी एंगल के साथ रोटेट किया है, तो वो पूरा रोटेशनल शिफ्ट आया है उसके अंदर,
ठीक है, ओरिजिन को आपने कहीं इधर उधर नहीं किया है, वो शिफ्ट हुआ है किसी एंगल पे, तो उसके हिसाब से हमें नए कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। अच्छा, तो लेट से आपके पास एक्स डैश और वाई डैश नए कोऑर्डिनेट्स हैं, और ओल्ड कोऑर्डिनेट्स जो है आपके वो है एक्स और वाई। अच्छा, तो कैसे आता है क्या आता है वो हमें इतना ध्यान नहीं लगाना है, हमें तो बस यहाँ लिखना है और याद कर रहा हुआ होना चाहिए ताकि हमारा क्वेश्चन हो जाए। कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन देखिए कितना होता है, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, तो यहाँ हम माइनस साइन थीटा लिख देंगे। मैं इस तरीके से याद करता हूँ इस चीज़ को, तो मैंने यहाँ माइनस साइन थीटा लिख दिया है। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा होता है, तो यहाँ कॉस थीटा लिख देंगे। ये है न्यू कोऑर्डिनेट्स इधर, और इधर है ओल्ड कोऑर्डिनेट्स। ये वाले जो हैं ये ओल्ड कोऑर्डिनेट्स हैं। अच्छा, अब कैसे आया क्या आया, अब देखिएगा, यानी ये एक्स डैश जो चाहिए था हमें, वो एक्स डैश कैसे लिखा जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। चलिए ठीक है, तो ये इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास। सिमिलरली अगर वाई डैश को हमें लिखना होगा तो हम वैसे भी वाई डैश को वैसे भी लिख सकते हैं कि माइनस एक्स कॉस थीटा, और उस हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है। चलिए, देखिएगा, अब अगर वाई डैश का फॉर्मूला लिखना है तो कुछ ही नहीं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, तो माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। देखिए सिंपल, कुछ नई बात नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ ज़्यादा टफ नहीं है इसमें, आप लोगों को कुछ समझने में दिक्कत नहीं आएगी। सीधा सिंपल है। क्या करना है आपको सिर्फ इनको इसके कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो x कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, सिमिलरली माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा, ये लिख दिया। तो ये x डैश वाई डैश क्या है, न्यू कोऑर्डिनेट्स, x और y क्या है, ओल्ड कोऑर्डिनेट्स, और कितना रोटेट किया है वो आपको साइन थीटा कॉस थीटा बतलाएंगे। ठीक है, तो इस पे हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए, तो ये क्वेश्चन कैसे पूछता है कि कीपिंग ओरिजिन फिक्स होने का मतलब है कि अब आपने ओरिजिन को वहीं का वहीं रखा है, बट उसको हैज़ बीन रोटेटेड, आपने उसको क्या कर दिया, रोटेट कर दिया बाय 45 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज। देन तो बताइए पहला कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ 1,2 इन न्यू पोजीशन के हिसाब से क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो हमें पता है कि एक्स डैश निकालना है, क्योंकि यही कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। अब थीटा में पता चल गया 45 डिग्री है। चलिए, और ये एक्स और वाई ये ओल्ड कोऑर्डिनेट्स हैं, तो एक्स कॉस थीटा हमें फॉर्मूला पता है, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। अच्छा, ये है हमारा थीटा, तो एक्स की वैल्यू 1 इंटू कॉस 45, ये सब जानते हैं, प्लस वाई की वैल्यू कितनी, 2 इंटू साइन 45। अच्छा जी, तो ये cos 45 की वैल्यू 1/√2 प्लस 2 इंटू अगेन 1/√2। ठीक है जी, तो ये हमारा कितना आ गया, 3/√2 आ गया। एक्स डैश आया। सिमिलरली हम वाई डैश भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वाई डैश का फॉर्मूला कितना, माइनस एक्स साइन थीटा, इसका ध्यान रखिएगा, माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। तो इस बार -1/√2 प्लस कितना आ जाएगा, 2/√2, तो ये कितना आ गया, 1/√2। हेंस जो हमारे न्यू कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितने आए, 3/√2, 1/√2 विल बी द न्यू कोऑर्डिनेट्स अकॉर्डिंग टू कीपिंग ओरिजिन फिक्स्ड एंड हैज़ बीन रोटेटेड बाय 45 डिग्री। तो ये रोटेशनल थ्योरम का क्वेश्चन है। इस तरीके से हमें क्वेश्चन करने हैं इसके, इसमें इससे ज़्यादा और कुछ है नहीं। चलिए, तो अब हमारा जो ये चैप्टर यहाँ पे इतना चला है, हमने इससे पहले अभी ट्रांसफॉर्मेशन देखा है, पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन यानी ओरिजिन शिफ्टिंग। तो ओरिजिन शिफ्टिंग में क्या क्या हमें ओरिजिन को शिफ्ट किया जाता है, उसके हिसाब से हम नए और पुराने कोऑर्डिनेट्स में एक रिलेशन निकालते हैं। वो रिलेशन क्या आता है, एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस एच, वाई डैश इज इक्वल टू वाई माइनस के। एक्स डैश और वाई डैश हमारे न्यू कोऑर्डिनेट्स हैं, और एक्स और वाई हमारे ओल्ड कोऑर्डिनेट्स, और एच और के जितना ओरिजिन को आपने जहाँ पे शिफ्ट किया है वो।
तो आपको क्वेश्चन में देखना होगा क्या क्या गिवन है और क्या नहीं है, उसके हिसाब से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। सिमिलरली रोटेशनल में क्या है, ओरिजिन वहीं का वहीं रहता है, लेकिन उसे हम रोटेट कर देते हैं थीटा एंगल पर, तो उसके हिसाब से जो नए कोऑर्डिनेट्स बनते हैं वो हम लिखते हैं। तो हम एक्स डैश वाई डैश लेफ्ट और ऐसे एक्स और वाई एक कॉलम बनाते हैं, एक बॉक्स बनाएंगे, और फिर उसमें कॉस थीटा साइन थीटा, एक्स के साथ कॉस थीटा, वाई के साथ साइन थीटा लिखेंगे, और फिर नीचे उनका डिफ्रेंसिएशन लिख देंगे। तो माइनस कॉस थीटा साइन का कॉस थीटा। जिन बच्चों को याद नहीं रहता है वो अपने हिसाब से भी सी एस माइनस सी एस ऐसा भी याद करके लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको मेमोराइज़ करना है सिंपल, ताकि आपका वहाँ क्वेश्चन हो जाए। ये नहीं कि आप उसमें देख रहे हो कि कैसे आया क्या नहीं है। इन क्वेश्चंस में हमें फटाफट सॉल्व करना होता है, इसलिए हमें ट्रिक्स की ज़रूरत पड़ रही है, अदरवाइज़ हमें ये क्वेश्चन कोई ज़रूरत भी नहीं है। चलिए अब सीधे आ जाते हैं अपन स्ट्रेट लाइन पर। अब ये अभी तक हमने लास्ट चैप्टर जो अभी इतनी सारी चीज़ें बातें करी है वो उसमें हमने क्या क्या कवर किया है, सिर्फ पॉइंट कवर किया है अभी तक हमने, सिर्फ पॉइंट कंप्लीट किया है इतनी वीडियोस में। लास्ट की अगर आप मेरी वीडियोस देखेंगे तो उसमें हमने सेंटरॉइड, सेंटरॉइड, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, ये सब पढ़ा था। डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा है हमने स्टार्टिंग में, हमने इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन पढ़ा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन भी करे हैं। और बीच में हमने जहाँ ऑर्थो सेंटर निकाला था वहाँ पे हमने कुछ स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस भी करे हैं। स्ट्रेट लाइन का कैसी इक्वेशन आती है, स्ट्रेट लाइन में परपेंडिकुलर लाइंस कैसी होती है, उनका फार्मूला, तो वो सब भी पढ़ा है। और हाँ, क्वाड्रिलेटरल्स और ट्राइंगल को हमने और क्लासीफाई किया था, कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस क्या है, वो सब हमने वहाँ सीखा था। तो अगर आप प्रीवियस वीडियोस को जाके देखेंगे तो आपको डेफिनेटली ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है, इसको बस देखते जाइए, और जहाँ पे आपको लगता है नहीं समझ में आया वहाँ पॉज करिए और एक बार और रिपीट करके देख लीजिए। चलिए, पॉइंट्स का ये हमने अभी तक इतना पोर्शन ख़त्म कर लिया है, पॉइंट हमारा ख़त्म हो गया है। हाँ, इससे पहले लोकस भी ख़त्म किया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और लोकस पे हमने बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन करे हैं। तो प्लीज़ आगे वाली वीडियो आप देख सकते हैं, मैं अभी यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ मैंने कहाँ तक ये अभी तो पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन, ये देखिए लोकस के ही क्वेश्चन चल रहे हैं अभी मेरे पास। ये देखिए लोकस के हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन किए हैं, लोकस कैसे करना है, कैसे इसको स्टार्ट करना है क्वेश्चंस को, ये मैंने बता रखा है। लोकस के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस कर रखे हैं, तो प्लीज़ गो थ्रू हो जाइए इन क्वेश्चंस को। अगर आपको नहीं समझ में आए हैं तो लोकस आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और स्ट्रेट लाइन के भी कुछ क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, तो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखिए और इनको क्वेश्चंस को करते जाइए। आपके जेई मेंस और जेई एडवांस के लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं ये क्वेश्चंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप